77 कृष्ण द्वारा शाल्व का वध। इस अध्याय में इसका वर्णन है कि भगवान कृष्ण ने किस तरह माया जाल के स्वामी शाल्व का अंत करके उसके विमान सौद को नष्ट कर दिया। युद्ध क्षेत्र से हटाए जाने पर प्रद्युम्न अत्यधिक लज्जित था, अतः उसने अपने सारथी को आज्ञा दी कि वह पुनः झुमान के सामने उसके रथ को ले चले। जब प्रद्युम्न द्युमान से लड़ रहा था तो गद, सात्यकी तथा सांब जैसे यज्ञवीरों ने शाल्व की सेना में भगदड़ मचा दी। इस तरह यह युद्ध 27 दिन रात चलता रहा। जब भगवान कृष्ण द्वारका लौटे तो इसे उन्होंने घिरा पाया। उन्होंने तुरंत दारू को आज्ञा दी कि वे उन्हें युद्ध क्षेत्र ले चले। सहसा शाल्व ने भगवान को देख लिया और उसने कृष्ण के सारथी पर अपना भाला फेंका, लेकिन भगवान ने इसको सैकड़ों टुकड़ों में खंड खंड कर डाला और शाल्व तथा उसके सौभियान को अनेक बाणों से बेध डाला। शाल्व ने बदले में एक तीर छोड़ा जो कृष्ण की बाईं भुजा में लगा। विचित्र बात यह हुई कि इस हाथ से पकड़ा हुआ उनका शार्दूल धनुष गिर पड़ा। इस तरह धनुष को गिरते देखकर युद्ध देख रहे देवतागण इसे संकट का संकेत समझकर चिल्ला पड़े, किंतु शाल्व ने इस अवसर का उपयोग कृष्ण को अपमानित करने के लिए किया। तब कृष्ण ने अपनी गदा से शाल्व पर प्रहार तो किया, लेकिन वह असुर रक्तवमन करता हुआ अदृश्य हो गया। एक क्षण के पश्चात कृष्ण के समक्ष एक व्यक्ति आया और प्रणाम करने के बाद अपना परिचय देवकी माता के दूत के रूप में दिया। उस व्यक्ति ने भगवान का जानकारी दी कि उनके पिता वसुदेव का अपहरण शाल्व ने कर लिया है। यह सुनकर भगवान कृष्ण सामान्य व्यक्ति की भांति शौक करते प्रतीत होने लगे। तब शाल्व वसुदेव जैसे ही एक व्यक्ति को आगे करके आता दिखा। उसने उसका सिर काटकर अपने सौद विमान में रख लिया, किंतु भगवान कृष्ण शाल्व की जादूगरी की चाल समझ गए। अतः उन्होंने शाल्व को बाणों को बौछार से बेध डाला और सौभियान पर अपनी गदा का प्रहार करके उसे नष्ट कर दिया। शाल्व अपने विमान से उतरकर कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए लपका, किंतु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और शाल्व का सिर काट लिया। शाल्व के मरते समय देवताओं ने हर्ष से आकाश में दुंदुभियां बजाईं। तब उसके मित्र दंतवक्र ने शाल्व को मृत्यु का बदला लेने का प्रण किया। श्री शुक्र उवाच स उपस्प्रिय सलिलंत अंशतो धृतकार मुख्य नय माध्यमतय पार्श्ववीरस्यासार्ध्यम। 1 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जल से अपने को तरोताजा करने के बाद अपना कवच पहनकर तथा अपना धनुष लेकर भगवान प्रद्युम्न ने अपने सारथी से कहा, मुझे वहीं वापस ले चलो जहां वीरद्युमान खड़ा है ताज पर। प्रद्युम्न अपनी इस त्रुटि को सुधारना चाह रहे थे कि उनके बेहोश होने पर उनका सारथी उन्हें युद्ध भूमि से हटाकर ले आया था। विधमंताउन स्वसैन्यानि झुमताउन रुक्मिणी सुतः प्रत्यहत्य प्रत्यविद्यानाचारष्ठच भी स्मयान। 2 प्रद्युम्न की अनुपस्थिति में द्युमान उसकी सेना को तहस नहस किए जा रहा था, किंतु अब प्रद्युम्न ने द्युमान पर बदले में आक्रमण कर दिया और हंसते हुए 8 नायक बाणों से उसे बेथ दिया। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती को टीका है कि प्रद्युम्न ने द्युमानु को यह कहकर ललकारा, अब जरा मुझे मारकर देखो। यह कहकर तथा द्युमान को अखच्र चलाने का अवसर देकर प्रद्युम्न ने अपने घातक बाण छोड़े। चतुर्भिश्चतुरौ वाहन सूत में किंचानत द्वाभ्यान धनुष्ण के तुच शरीरानेन वैशेर। 3 इन बाणों में से 4 से उसने द्युमान के 4 घोड़ों को, 1 बाण से उसके सारथी को तथा 2 अन्य बाणों से उसके धनुष तथा रथ के झंडे को और अंतिम बाण से द्युमान के सिर पर प्रहार किया। गदसात्यकी सांबाद्या जगनु सौभक्तेबलम पेतु समुद्रे सौभया सर्वे सच्छिन्नकंधरा। 4 गट सात्यकी सांब तथा अन्य वीर शाल्व की सेना का संहार करने लगे और इस तरह विमान के भीतर के सारे सिपाही गर्दनें कट जाने से समुद्र में गिरने लगे। एवं यदून अशाल्वान आनिधनत्ता मित्रेत्रम युद्ध तृणवरात्रं तद्भूतमुल्मुल्बणम। 5 इस तरह यदुगण तथा शाल्व के अनुयायी एक दूसरे पर आक्रमण करते रहे और यह घनघोर भयानक युद्ध 27 दिनों तथा रातों तक चलता रहा। इंद्रप्रस्थम गत कृष्ण आहूत धर्म सूनुना राजसुएन था निवृत्ते शिशुपाले च संस्थिते 6 कुरु वृद्धानुयाप्य मुनीश स्वसुता प्रधाम निमिताण्यति घोराणि पष्टयन्द्रावर्ती यौन। 7 धर्मपुत्र युधिष्ठिर द्वारा आमंत्रित किए जाने पर भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। अब जब राजसूय यज्ञ पूरा हो चुका था और शिशुपाल मारा जा चुका था तो भगवान को अपस्कुंड दिखने लगे। अतः उन्होंने कुरुवंशी बड़े बूढ़ों तथा महान ऋषियों से एवं अपनी बुआ पृथा तथा उनके पुत्रों से भी विदा ली और द्वारका लौट आए। आचार्य मिश्राभिषेणुतः राजन्या श्रीदपक्षीय अनुहन्यु पुरी मम। 8 भगवान ने अपने आप मन ही मन कहा, क्योंकि मैं यहाँ अपने पूज्य ज्येष्ठ भ्राता सहित आया हूँ,
शिशुपाल के पक्षधर राजा निश्चित ही मेरी राजधानी पर आक्रमण कर रहे होंगे। वीक्षित तत्कद्मन स्वान अनिरूप्य पुरक्षणम सौढम च शाल्वराजांतर दारुक प्राकेश्वय। नौ शुकदेव गोस्वामी ने कहा, द्वारका पहुंचने पर उन्होंने देखा कि लोग किस तरह विनाश से भयभीत हैं और शाल्व तथा उसके सौर विमान को भी देखा। तो केशव ने नगरी की सुरक्षा के लिए आयोजना की और फिर दारुक से निम्नवत बोले। तात्पर्य: भगवान कृष्ण ने श्री बलराम को नगरी की सुरक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान पर तैनात कर दिया और श्री रुक्मिणी तथा अंतःपुर की अन्य रानियों के लिए विशेष रक्षक नियुक्त कर दिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार विशिष्ट सैनिक गुप्त रास्ते से रानियों को द्वारका के भीतर सुरक्षित स्थान पर सकुशल ले गए। रथ प्राप में सूत शाल्व से अंतिक माशु वै समदमस्ते न कर्तव्यो मायावी सौभ्राड्यम। 10 भगवान कृष्ण ने कहा, हे सारथी, शीघ्र ही मेरा रथ शाल्व के निकट ले चलो। यह सौतपति शक्तिशाली जादूगर है, तुम उससे विमोहित नहीं होना। इत्युक्तश्नोद्यमास रथमास्थाय दारुक्य विशंतम दहशु सर्वे स्वे परे चरुणानुजम। 11 इस तरह आदेश दिए जाने पर दारुक ने भगवान के रथ की रास संभाली और उसे आगे हौका। जो ही रथ युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुआ तो वहां पर उपस्थित शत्रु तथा मित्र हरे की गरुड़ के प्रतीक की ओर दृष्टि पड़ी। शाल्वष्ट कृष्णमालोक्य हत प्राय बलेश्वर प्रारत कृष्ण सूत में शक्ति भीमरवामृत ले। 12 जब नैष्ठ प्राय सेना के स्वामी शाल्व ने कृष्ण को पास आते देखा तो उसने भगवान के सारथी पर अपना भाला फेंका। यह भाला युद्ध भूमि में से होकर उड़ते समय भयावह गर्जना कर रहा था। तामाप्तंती नभसिमहुल्का में वृणसा भास्यंती दिश शौरी सा कह शत दाक्षिणात। 13 शाल्व द्वारा फेंके गए भाले ने सारे आकाश को अत्यंत तेज बाण उल्का तारे की तरह प्रकाशित कर दिया, किंतु भगवान शौरी ने अपने बाणों से इस महान अस्त्र को सैकड़ों खंडों में छिन्न भिन्न कर डाला। तव चोटशभिर विधवा बाने सौढ़म चखे भ्रमत अविध्यक्षर संदोह खंसूर्य इब्रस में भी। 14 तब भगवान कृष्ण ने शाल्व को 16 बाणों से बेध दिया तथा आकाश में इधर उधर घूमते हुए सौर विमान पर बाणों की वर्षा से प्रहार किया। बाणों की वर्षा करते हुए भगवान उस सूर्य की तरह लग रहे थे जो अपनी किरणों से आकाश को आप्लावित करता है। शाल्व शौर्य स्तुत दौड़ सव्यन सशाशार धनवन है विभेद धस्ताछाड़मासीत दद्भुतम। 15 तब शाल्व ने भगवान कृष्ण की बाई बाह पर प्रहार किया जिसमें वे अपना शाधनुष पकड़े थे। विचित्र बात यह हुई कि यह धनुष उनके हाथ से गिर गया। हाहाकारो महाना सीधृतान तत्र पश्यताम निनद्य सौभ्राडुचारिद्मा जनार्दनम। 16 जो यह घटना देख रहे थे वे सब हाहाकार करने लगे। तब सौभ के स्वामी ने जोर जोर से गरज कर जनार्दन से इस प्रकार कहा, यत्वया मूढ़ सख्युर्ष्णातुर्भयावते क्षताम प्रमत ससभा मधित्वया व्यापादित सखा। 97 तत्वाद्य निशितैर्बाणैर्पराजितमानिनम नयाम्यक पुनरावृत्ति यदि तिष्ठेमाग्रत। 18 शाल्व ने कहा, रे मूर्ख, चूंकि हमारी उपस्थिति में तुमने हमारे मित्र और अपने ही भाई शिशुपाल की मंगेलर का अपहरण किया है और उसके बाद जब वह सतर्क नहीं था तो पवित्र सभा में तुमने उसकी हत्या कर दी है, इसलिए आज मैं अपने तेज बाणों से तुम्हें ऐसे लोक में भेज दूंगा जहां से लौटना नहीं होता। यद्यपि तुम अपने को अपराजेय मानते हो, किंतु यदि तुम मेरे समक्ष खड़े होने का साहस करो तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। श्री भगवान वाच वृद्धात्वन कथ से मंद न पश्यसे अंतिकेडंतकम पौरुषं दर्शावंती समशूरा न बाहुभाषण। 19 भगवान ने कहा, रे मूर्ख, तुम व्यर्थ ही डींग मार रहे हो क्योंकि तुम अपने निकट खड़ी मृत्यु को देख नहीं पा रहे हो। असली वीर कभी अधिक बातें नहीं करते अपितु कार्य करके अपना पौरुष प्रदर्शित करते हैं। इत्युक्त्वा भगवा उछाल व गद्या भीम्बेग्या तताड जत्नो संरब्ध सचकंपे व मनसुकु। 20 ऐसा कहकर क्षुब्ध हुए भगवान ने भयावनी शक्ति तथा अत्यंत वेग से अपनी गद्दा घुमाई और उसे शाल्व के कंथे की हड्डी पर दे मारा, जिससे वे छटपटा उठा और रक्त वमन करने लगा। गद्दाया सनिवृत्ताया शाल्वस्त्वंतर्धीयत तत्मुहूर्त आगत्य पुरुष शिर सांच्योत्तम देवक्या प्रहितो 5 मीति नत्वा प्रवचो रुद्नुइकीस। लेकिन भगवान अच्युत द्वारा अपनी गद्दा वापस लेते ही शाल्व दृष्टि से ओझल हो गया और उसके एक पल बाद एक व्यक्ति भगवान के पास आया। उनके समक्ष नतमस्तक होकर उसने कहा, मुझे देवकी ने भेजा है, और रोते हुए उसने निम्नलिखित शब्द कहे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता ते पितृवत्सल बध्वापनीतः शाल्वेन सौनिकेन यथा पशु। 22 उस व्यक्ति ने कहा, हे कृष्ण
हे महाबाहु, हे अपने माता पिता के प्रिय, शल्व तुम्हारे पिता को बांधकर उसी तरह ले गया है जिस तरह कसाई किसी पशु का वध करने के लिए ले जाता है। निष्म विप्रियं कृष्णो मानुषी प्रकृतिगत विमनस को घृणी स्नेहाद्वभाष्य प्राकृत यथा। तेज जब उन्होंने यह क्षुब्धकारी समाचार सुना तो सामान्य मनुष्य की भूमिका निर्वाह कर रहे भगवान कृष्ण ने खेद तथा करुणा व्यक्त की और अपने माता पिता के प्रति प्रेमवश उन्होंने सामान्य बद्धजीव जैसे शब्द कहे। कथम रामम समधानता जित्वा जय सुरासुर है शाल्वेन अल्पीयसानीतः पिता में बलवान विधि। 24 भगवान कृष्ण ने कहा, बलराम सदैव सतर्क रहने वाले हैं और कोई देवता या असुर उन्हें पराजित नहीं कर सकता। तो यह शूद्र शाल्व किस तरह उन्हें पराजित करके मेरे पिता का अपहरण कर सकता है? निसंदेह भाग्य सर्वशक्तिमान होता है इति ब्रुवाणे गोविंदे सौभ्राट प्रत्युपस्थित है वसुदेव मिवानीय कृष्णम चेदमवाच से। 25 जब गोविंद ये शब्द कह चुके तो भगवान का समक्ष वसुदेव जैसे दिखने वाले किसी पुरुष को लेकर सौपति पुन प्रकट हुआ। तब शाल्व ने इस प्रकार कहा, एष्ते जनिता तातो यदर्थम जीवसी वधिषे वीक्षतस्तेन मुमीश श्वेत पाही बालिश। 26 शाल्व ने कहा, यह रहा तुम्हें जन्म देने वाला तुम्हारा पिता जिसके लिए तुम इस जगत में जीवित हो। अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने इसका वध कर दूंगा। रे मूर्ख, यदि तुम इसे बचा सको तो बचाओ। एवं निर्भत से मायावी खड़गेनान कदुंदुभे उत्कृत्य शिर आदाय खस्थन सौभवन समाविशत। 27 इस प्रकार भगवान की हंसी उड़ाकर जादूगर शाल्व अपनी तलवार से वसुदेव का सिर काटता हुआ प्रतीत हुआ। वह उस सिर को अपने साथ लेकर आकाश में मड्रा रहे सौध्यान में घुस गया। तत्मुहूर्त प्रकृतावुपप्लुत स्वबोध आस्ते स्वजनानुषड्डुतय महानुभावस्त बुद्धिदासुरी माया सशाल्व प्रसुत आमयोदिताम। 28 भगवान कृष्ण स्वभाव से ही ज्ञान से परिपूर्ण हैं और उनमें असीम अनुभूति की शक्ति है। तो भी प्रियजनों के प्रति महान स्नेहवश एक क्षण के लिए वे सामान्य प्राणी की मुद्रा में लीन हो गए, लेकिन उन्हें तुरंत ही स्मरण हो आया कि यह तो मय दानव द्वारा सृजित आसुरी माया है जिसे शाल्व काम में ला रहा है। न ततनुदूत न पितु कलेवन प्रबुद्ध आजौसम पश्चिदच्युतय स्वाप्नम यथा चागबरचारिणम रिपो सौभस्थम आलोक्य निहंतु मुझे मटे। 29 अब असली परिस्थिति के प्रति सतर्क भगवान अच्युत ने अपने समक्ष युद्ध भूमि में न तो दूत को देखा न अपने पिता के शरीर को। ऐसा लग रहा था मानो वे स्वप्न से जागे हों। तब अपने शत्रु को अपने ऊपर सौध्यान में उड़ता देखकर भगवान ने उसे मार डालने की ठानी। एवं वदन्ति राजर्षि ऋषय के ज्ञानान्विता यत्स्वाचरो विरुद्धेत नून्ते न स्मरन्त्युत। 30 हे राजर्षि, यह विवरण कुछ ऋषियों द्वारा दिया हुआ है, किंतु जो इस तरह तार्किक ढंग से बोलते हैं वे अपने ही पूर्ववर्ती कथनों को भुलाकर अपनी ही बात काटते हैं। तात्पर्य यदि कोई यह सोचता है कि कृष्ण सचमुच ही शाल्व के जादू से मोहग्रस्त हो गए और सामान्य जनवरी की तरह शौक कर रहे थे तो ऐसा मत तार्किक एवं विपरीतार्थी है, क्योंकि यह सर्वविदित है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, दिव्य है और परम पूर्ण है। इसकी और अधिक व्याख्या अगले श्लोकों में है। क्व शोक मोह स्नेहो वा भय वा ये संभवा कवचा खंडित विज्ञान अज्ञानाश्चर्यस्त्वखलनिडित। 31 भला शौक मोह स्नेह या भय जो कि अज्ञान जनित हैं किस तरह से अनंत भगवान को प्रभावित कर सकते हैं, जिनकी अनुभूति ज्ञान तथा शक्ति सारे के सारे भगवान की तरह ही अनंत हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शौक संताप तथा मोह तो बद्धजीवों के लक्षण हैं, किंतु भला ऐसी बातें परम पुरुष को किस तरह प्रभावित कर सकती हैं जो ज्ञान शक्ति एवं समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। वास्तव में यह बिल्कुल संभव नहीं है कि भगवान कृष्ण शाल्व के युग में जादूगरी से गुमराह हो गए हों। वे तो मनुष्य लीला कर रहे थे। भागवत के सारे महान टीकाकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शौक मोह आसक्ति तथा भय जो कि जीव के अज्ञान से उत्पन्न है कभी भी भगवान की दिव्य लीलाओं में उपस्थित नहीं रह सकते। श्रील रूप गोस्वामी ने इस बात को समझाने के लिए कृष्ण की लीलाओं से अनेक उदाहरण दिए हैं। उदाहरणार्थ जब ग्वाल बाल अघासुर के मुंह में चले गए थे तो कृष्ण को ऊपरी आश्चर्य हुआ था। इसी तरह जब ब्रह्मा जी कृष्ण के ग्वाल मित्रों तथा बछड़ों को ले गए थे तो भगवान पहले तो उन सब की खोज करते रहे, मानो वे जानते ही नहीं कि वे सब कहाँ हैं। इस तरह भगवान सामान्य मनुष्य की भूमिका अदा करते हैं ताकि वे अपने भक्तों के साथ दिव्य लीलाओं का आस्वादन कर सकें। मनुष्य को चाहिए कि कभी भी वे भगवान को सामान्य व्यक्ति न माने, जैसा कि शुकदेव गोस्वामी इस श्लोक में तथा इसके आगे के श्लोकों में बतलाते हैं।
यत्पाद से वोजित आत्मविद्या हिन्वन्त्यनाद्रात्म विपर्ययग्रहम् लभंत आत्मीयमनंतमशैवर्म कुतुनुमोह परमस्य सद्गते। 32। भगवान के भक्तगण भगवान के चरणों पर की गई सेवा से प्रबलित आत्म साक्षात्कार के कारण देहात्म बुद्धि को दूर कर देते हैं, जो अनंत काल से आत्मा को मोहग्रस्त करती रही है। इस तरह वे उनकी निजी संगति में नित्य कीर्ति प्राप्त करते हैं। तब भला वे परम सत्य, जो कि समस्त विशुद्ध संतों के गंतव्य हैं, मोह के वशीभूत कैसे हो सकते हैं? तात्पर्य: उपवास करने से शरीर कमजोर हो जाता है और मनुष्य सोचता है कि मैं क्षीण हो गया हूँ। इसी तरह कभी कभी बद्ध जीव सोचता है कि मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ। ये देहात्म बुद्धि पर आधारित विचार हैं। किंतु भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके ही भक्तगण देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाते हैं। तो फिर भगवान को ऐसा मुख किसी भी समय कैसे प्रभावित कर सकता है? तशस्त्र पूज्याय प्रहरंत मोज साशाल्वशरः शौर्यर्मोघ विक्रम विदृध्वाछिंदर्म धनु शिरोमणि और चर्षतोर्गद्यारोझ। 33। जब शाल्व बड़े वेग से उन पर अस्त्रों की झड़ी लगाए हुए था, तो अमोघ पराक्रम वाले भगवान कृष्ण ने शाल्व पर अपने बाण छोड़े, जिससे वह घायल हो गया और उसका कवच, धनुष तथा मुकुट का मणि ध्वस्त हो गए। तब उन्होंने अपनी गदा से अपने शत्रु के सौध्यान को छिन्न भिन्न कर डाला। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब शाल्व ने सोचा कि कृष्ण उसके योगिक प्रदर्शन से विमोहित हो गए हैं, तो वे प्रोत्साहित हो उठा और अधिक शक्ति तथा बल से भगवान पर अनेकानेक बाणों की वर्षा करने लगा। किंतु शाल्व के उत्साह की तुलना अग्नि में तेजी से गिरने वाले पतंगों से की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अपार शक्ति के साथ बाण फेंक कर शाल्त्र को घायल कर दिया, जिससे उसके कवच, धनुष तथा रत्न जटित मुकुट टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। कृष्ण की गद्दा के प्रहार से शाल्त्र का अद्भुत विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर गया। शाल्व की नगण्य योग शक्ति कृष्ण को विमोहित नहीं कर सकी। इसी तथ्य को यहाँ पर जोड़ देते हुए दर्शाया गया है। तत्कृष्ण हस्तेरित्या विचूर्णितां पप्पातो गद्या सहस्त्रधा विसृज्य तद्भूतलमास्थितो गद्दामुद्यम्य शाल्वोपाच्युतमभ्यदाद्रुतम्। 34। भगवान कृष्ण की गदा से हजारों खंडों में चूर चूर हुआ और विमान समुद्र में गिर गया। शाल्व ने इसे छोड़ दिया और पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसने अपनी गद्दा उठाई और भगवान अच्युत की ओर लपका। आधावत सद्मन्तस्य बाहुभलेन वध रथाडुम अद्भुतम वधाय शाल्व से लयाक्सनिभवन बिभ्रद्रिभौसार्क एवोद्याचल। 35। जब शाल्व उनकी ओर झपटा, तो भगवान ने एक भाला छोड़ा और उसकी उस बाह को काट लिया जिसमें गद्दा पकड़ी थी। अंत में शाल्त्र का वध करने का निश्चय करके भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया, जो ब्रह्मांड के प्रलय के समय दिखने वाले सूर्य जैसा लग रहा था। तेज से चमकते हुए भगवान उद्याचल जैसे प्रतीत हो रहे थे, जो उदय होते सूर्य को धारण करता है। जहार तेनव शिरः सकुंडलम किरीटयुक्त पुरुमाथिनो हरि वजेन वृत्रस्य यथा पुरंदरो बभूवाहेति वचस्तदानुनाम। 36। भगवान हरि ने अपने चक्र का इस्तेमाल करते हुए उस महान जादूगर के सिर को कुंडलों तथा किरीट सहित विलग कर दिया, जिस तरह पुरंदर ने वृत्रासुर के सिर काटने के लिए अपने वज्र का इस्तेमाल किया था। यह देखकर शाल्व के सारे अनुयायी हाय हाय कहकर चीत्कार उठे। तस्मिन्निक्तते पापे सौभेचर गद्या हते निदुर्दुन्दुभ्यो राजन्दिविदेवगणेरिता सखी नामचितें कुर्वन्दं तव क्रोशाभ्यगात। 37। अब पापी शाल्व के मृत हो जाने तथा उसके सौध्यान के विनष्ट हो जाने से देवताओं द्वारा बजाई गई दुंदुभियों से आकाश गूंज उठा। तब अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने की इच्छा से दंतवक् ने बहुत कुपित होकर भगवान पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण द्वारा शाल्व की बंध नामक 77वें अध्याय के श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्यपूर्ण